गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो है हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु का पहला पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पाठ का नाम है प्रार्थना। बच्चों, हम कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि जो है हमारा कार्य पूर्णतः सफल हो जाए। तो बच्चों, आप कभी भी आपको कोई काम की शुरुआत करनी हो उसके पहले आप जो है भगवान से प्रार्थना जरूर करें ताकि आप जो है उसमें सफल हो जाएं। तो बच्चों, प्रार्थना करना ज़रूरी है और ये हमेशा काम के शुरुआत के पहले करना अति आवश्यक है जिससे हमारा काम सफल हो सके। बच्चों, इस कविता को प्रार्थना कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर जो है उनका चित्र दिखाई दे रहा है। ये कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। लेखक परिचय ध्यान से सुनेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा, जो कि उत्तरांचल में है, के कौसानी नामक गांव में हुआ था। पंत जी का बचपन प्रकृति की गोद में बीता। प्रकृति की गोद में अर्थात ये अल्मोड़ा एक गांव है और गांव के चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं। इसलिए जो है इसीलिए जो है उनको प्रकृति की गोद में उनका समय बीता, मतलब ऐसे गांव में बीता जहां पर उन्हें प्रकृति की सभी सुंदरताओं का लाभ प्राप्त हुआ, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंत जी का 50 वर्ष की काव्य यात्रा के 3 चरण हैं। उन्होंने 50 वर्ष की आयु में 3 जो है चरणों में अपनी कविता जो है प्रस्तुत की है। पहला चरण छायावाद है, दूसरा प्रगतिवाद है और अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवाद। तो 3 चरण में जो है अपनी उन्होंने कविता प्रस्तुत लिखी है। पंत जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां, पंत जी ने कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियां की है, काव्य लिखे हैं, जिसमें वीणा, पल्लव, गुंजन, रसमृति, चिदम्बरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी। चिदम्बरा जो है इनको जो है पुरस्कार, इस कृति पर जो है उन्हें पुरस्कार मिला है, आदि कविता उन्होंने लिखी है। सन 1977 1977 में पंत जी का निधन हो गया, अर्थात वो स्वर्गवासी हो गए। चलिए बच्चों, अब हम जो है पाठ में चलते हैं। यहाँ पर जो है पाठ का जो भावार्थ है, पाठ का जो संदेश है वो यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कवि जो है इस पाठ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, जो संसार में सत्य और सनातन, सत्य और सनातन मतलब जो संसार, जो वस्तु संसार में हमेशा रहती है, ऐसे ही सत्य सनातन, उसी में मेरी प्रीति हो, उसी मेरा लगाव बढ़े, उसी में मेरा प्रेम बढ़े। नश्वर और क्षण भंगुर वस्तुओं में मेरी आसक्ति न हो। जो वस्तु नश्वर हो, नश्वर मतलब जो लंबा समय न चल सके, लंबा समय न टिक सके, उसे क्षण भंगुर कहते हैं। जैसे आपके पास गाड़ी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब वस्तु कैसे है? क्षण भंगुर है। या मनुष्य भी क्या है? क्षण भंगुर है, जो आज जन्म लिया, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ और अंत में जो है खत्म हो जाता है, समाप्त, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी क्षण भंगुर है। तो यहाँ पर सत्य और सनातन क्या है? सत्य सनातन जो है ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है। वो ऐसा जो है हम हमारे पहले भी था, आज भी है और वो बाद में भी रहेगा, उसे कहा जाता है सत्य। मुझे विश्वास है कि इसी से मुझे जीवन में शक्ति मिल सकेगी और मानवता के परित्राण के लिए मैं आगे बढ़ सकूंगा। और उसी ईश्वर के लिए, क्योंकि हम लोग उसी ईश्वर के संतान हैं, तो हमें सभी का सेवा, परोपकार, मदद, ये भावना का जो है निर्माण होना चाहिए और यही हमारा मुख्य कर्म होना चाहिए। हे प्रभु, मुझे अवसर दो कि कम से कम एक बार मैं संसार में नया सवेरा ला सकूं। और यहाँ पर कवि जो है ईश्वर करते हैं, भगवान
आप मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं इस संसार में असत्य, झगड़ा, आपसी तनाव और जो है आपसी तनाव को दूर करके मैं जो है सब एक नया सवेरा, एक नया जो है मानवता का विकास, एक नया जो है पृथ्वी की रचना या एक नए जो है मनुष्य को मैं देखना चाहता हूँ, नया सवेरा मैं करना चाहता हूँ। हे भगवान, आप जो है मुझे ऐसा ही जो है वरदान दो या मेरी प्रार्थना जो है स्वीकार करो। यह पाठ बच्चों में सदसंस्कार उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगा और यह पाठ जो है हम बच्चों में एक अच्छा संस्कार, एक अच्छे गुण का जो है विकास करेगा। तो हमें इस पाठ को ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने जीवन में इसे लाना है। चलिए बच्चों, कविता की ओर। मैं कविता पढ़ रहा हूं, आपको जो है मेरे पीछे इसे दोहराना है। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिसमें जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नौ जीवन का विहान। कवि सुमित्रानंदन पंत। बच्चों, जो शब्द यहाँ पर आपको अंडरलाइन रेखांकित किए हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका जो है अर्थ नेक्स्ट स्लाइड में जो है दिया गया है, आपको जो है उसे समझ लेना है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जग, जग मतलब होता है संसार। चीर मतलब जो लंबे समय तक रह सके, सौंदर्य जो सौंदर्यपूर्ण हो, मानव व्यक्ति, हित मतलब भलाई करना। तो बच्चों, पहले हम जो इन चार जो है पैरा के, इन चार जो लाइन के हम भावार्थ समझ लेंगे। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संसार में जो सुंदरता और सत्यता स्थायी है, उसी में मेरी प्रीति हो। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, उसी सौंदर्यपूर्ण मेरा सत्य जो है प्राण मेरा, मतलब उस सौंदर्य और सत्य में मेरा प्राण बसे। मैं उसमें उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। मैं उसी का प्रेमी बनना चाहता हूं जो मानव की भलाई का पर्याय हो, जो मानव हित के लिए काम करता हो, जो मानव के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता हूं। ऐसे लोगों का मैं प्रेमी बनूं। हे प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करो। चलिए दूसरे पैरा के का भावा समझेंगे। जिसमें जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। शक्ति मतलब ताकत, भय मतलब डर, संशय मतलब शंका, अंधभक्ति मतलब अंधविश्वास और अखिल मतलब महान व्यक्ति। सब अखिल मतलब महान मतलब सब व्यक्ति। जिसमें जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। कवि ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं डर, शक और अंधविश्वास से ऊपर उठकर मानवता का कल्याण कर सकूं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें सारे अखिल मतलब सभी व्यक्तियों के कल्याण का मैं कार्य कर सकूं। प्रकाश मतलब उनके कल्याण का जो है काम करना। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण। अमर मतलब जो कभी न मरे, परित्राण मतलब उनकी रक्षा करना, पूर्ण रक्षा करना। विश्व मतलब संसार, नव जीवन नया जीवन, विहार मतलब सवेरा। इसका भावार्थ समझेंगे। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु,
आपसे अमरता का वरदान पाकर मैं संसार में एक नए जीवन का सवेरा लाऊं, अर्थात संसार का पूर्ण निर्माण करूं, ऐसा संसार जिसमें मानव की भलाई का ही पर्याय हो। पाकर प्रभु तुमसे वरदान, मैं तुमसे जो है अमरता का वरदान पाकर करके मानव परित्राण, मैं जो है मानव की रक्षा करूंगा। लास्ट को विश्व में एक बार जो है मैं ऐसा नव जीवन नव निर्माण का जो है मैं सवेरा करना चाहता हूँ। हे प्रभु आप जो है मुझे ऐसा ही मुझे वरदान दो ताकि मैं लोक कल्याण के लिए मैं कार्य कर सकूं। आशा करता हूं कि आपको जो है कविता पूर्ण रूपेण जो है समझ में आ गया होगा। इस कविता का भावार्थ आपको जो है आपके स्किल शीट में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप जो है इसको जो दोबारा पढ़ के आप समझ सकते हो। चलिए शब्द भंडार आपको दिया गया है, मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार दोबारा ध्यान देंगे। जग मतलब संसार, चिर मतलब सदा रहने वाला, अमर, सौंदर्य मतलब सुंदरता, मानव मतलब मनुष्य, हित मतलब भलाई, शक्ति मतलब ताकत, भय मतलब डर, संशय मतलब शक, अंधभक्ति अंधविश्वास भरी भक्ति, प्रकाश मतलब रोशनी, अखिल मतलब सब सारे, अमर जो कभी न मरे, परित्राण पूर्ण रक्षा पूरा बचाव, विश्व संसार, नव जीवन नया जीवन, विहान मतलब सवेरा। यहाँ पर कुछ वर्तनी दिया गया है, उसे हमें समझ लेना है कि पहले जो है प्रचलित वर्तनी और मानक वर्तनी। प्रचलित वर्तनी मतलब होता है जो पहले जो लेखन कार्य होते थे, अब उसमें किस तरह बदलाव आ गया है उस चीज की जानकारी आपको यहाँ दी गई है। पहले जो है सुमित्रानंद पंत यहाँ पर आधा न बीच में डालते थे, लेकिन अब आधा न हम ऊपर डालते हैं। सौंदर्य में पहले यहाँ आधा न यहाँ पर डालते थे, अब सिर्फ हम जो है डॉट लगाते हैं। व्यक्ति में हम जो है इस तरह जो है क और त मिलाकर लिखते थे, लेकिन अब जो है हम इसी मानक वर्तनी का प्रयोग करते हैं। पंत में आधा न पूरा लिखते थे, अब सिर्फ जो है डॉट लगाते हैं। शक्ति में पहले हम त तक जो है इसको टच करते थे, लेकिन अब जो है क और त के बीच में जो है ऊपर की मात्रा को हम टच करते हैं। सिद्ध और सिद्धि, यहाँ पर जो है सिद्धि पहले जो है हम ऐसा लिखते थे, लेकिन अब जो है हम इसको इस तरह लिखते हैं। अंधभक्ति पहले हम इस तरह लिखते थे, आधा ना पूरा लिखते थे, लेकिन अब जो है हम डॉट लगा करके इसको लिखते हैं। ये जो है मानक वर्तनी है, अब जो है इसी वर्तनी का अब प्रयोग किया जाता है हमारे हिंदी भाषा में। अब इस कविता का हम सार देखेंगे। इस कविता का सार क्या है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि संसार में जो सुंदरता और सत्य चिर स्थायी मतलब जो लंबे समय तक हो, उसी में मेरा प्रेम, उसी से मैं प्रेम करूं। वह मानव कल्याण की ही कामना करता है। कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिससे उसे शक्ति मिले तथा डर, संशय और अंधभक्ति मिट जाए। वह अमरता का वरदान चाहता है जिससे संसार में नया सवेरा ला सके। कवि ऐसे समाज की कामना करता है जिसमें मानव का हित सर्वोपरि हो, और कवि ऐसा प्रार्थना करता है और जिसमें मानव हित का, मानव भलाई का काम सर्वोपरि हो, सबसे बड़ा हो, ऐसी भगवान से वह प्रार्थना करता है। बच्चों यहाँ पर जो है आपको कुछ पाठ के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, आपको जो है उसका आंसर देना है। प्रस्तुत प्रार्थना में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है? जो हमेशा महान रहने वाला हो, जो सौंदर्य और सत्य से पूर्ण हो, जो मानव भलाई का पर्याय हो, उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा बच्चों? इसका आंसर जो है घ होगा, उपरोक्त सभी। कवि प्रकाश बनने की कामना क्यों करता है? उससे शक्ति मिलेगी, उसे संपूर्ण शक्ति मिलेगा, उससे भय, संशय और अंधभक्ति का अंधेरा खत्म होगा, उपरोक्त सभी। बच्चों इसमें कौन सा होगा? हाँ बच्चों, अब जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 जो है उत्तर आपको जो है 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर जो है चुनकर बताना है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत प्रार्थना में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है?
जो हमेशा महान रहने वाला हो, जो सौंदर्य और सत्य से पूर्ण हो, जो मानवता की भलाई का पर्याय हो, या फिर उपरोक्त सभी? क्या आंसर होगा बच्चों? सही आंसर है ख, जो सौंदर्य और सत्य से पूर्ण हो। ठीक है बच्चों। दूसरा, कवि प्रकाश बनने की कामना क्यों करता है? ऑप्शन है उससे शक्ति मिलेगा, उससे संपूर्ण व्यक्ति मिलेगा, उससे भय संशय और अंधभक्ति का अंधेरा खत्म होगा, उपयुक्त सभी। बच्चों कौन सा इसका आंसर होगा? दूसरे का आंसर घ1, उपयुक्त सभी। तीसरा, कवि किस प्रकार इस विश्व में नवजीवन लाने की कामना करता है? पहला, प्रभु से अमरता का वरदान पाकर, मानव का हितैषी बनकर, भय संशय और अंधभक्ति को पराजित कर, उपयुक्त सभी। बच्चों को कौन सा आंसर रहेगा? इसका सही आंसर है क1, प्रभु से अमरता का वरदान पाकर। चलिए चौथा क्वेश्चन, प्रस्तुत प्रार्थना में चिर महान का आशय क्या है? जो सदैव महान हो, जो एक बार महान बन गया हो, जो महान बनने वाला हो, जिसमें महान बनने की क्षमता हो। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क, जो सदैव महान हो। पांचवा, प्रस्तुत प्रार्थना में अखिल व्यक्ति से आप क्या समझते हैं? जिसमें ख1, जिसमें मनुष्यता के सभी गुण हो, जो संपूर्ण हो, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ग1, जो संपूर्ण हो। छठवां क्वेश्चन, विश्व में नवजीवन का विहान होने का क्या मतलब है? बिजली व्यवस्था उन्नत हो, कभी रात न हो, ग1, जब सभी लोग सुखी हों, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है, सही उत्तर है जब सभी लोग सुखी हो तभी नवजीवन का सवेरा होगा। परित्राण कैसा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द। सही जवाब है क1, तत्सम शब्द, क्योंकि परित्राण संस्कृत शब्द है और तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द, इसलिए परित्राण तत्सम शब्द है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको जो है पाठ समझ में आ गया होगा और पूछे गए प्रश्न भी आप जो है स्वयं से हल कर लिए होंगे। अब आपका गृह कार्य के लिए मैं आपको कार्यपत्रक अर्थात वर्कशीट दे रहा हूँ। आपको जो है उसे ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, परेशानी हो, तब जब हमारा स्कूल स्टार्ट होगा तब उसे हम जो है हल कर लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।